अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तमाम व्यूअर्स को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द पूरा करे। तो वेलकम बैक टू मिस्टर रहीम व्लॉगर चैनल। आज का व्लॉग बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। आज के मेरे वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजिंग लाने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे वर्ड्स का थोड़ा सा चुनाव करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आ सके। आज का व्लॉग बहुत एक्सपेंसिव व्लॉग है जी, अंत तक वॉच कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा। तो शुरू करते हैं जी आज के अपने व्लॉग को। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं जल्दी से जल्दी भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग, उसका टॉपिक ये है कि खुदा से डरो, अपनी सोच को बदलो। मेरे भाइयों, मेरे तमाम व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आज आपके लिए चंद ऐसे अल्फाज लेके आया हूं जो हमारी ज़िंदगी में हमें लोगों का मोहताज कर बैठी है। हमने अपनी ज़िंदगी में चंद अल्फाज ऐसे पैदा कर कर अपने दिमाग में बिठा लिए हैं कि ये हम पर फ़र्ज़ हैं और इन्हीं के साथ ही ज़िंदगी गुजरेगी, इनके अलावा ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। वो अल्फाज कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। वो अल्फाज ये हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम करने से पहले हम ये ज़रूर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ज़िंदगी में कई काम हम सिर्फ लोगों की वजह से नहीं करते कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि लोग कब से हमारी जिंदगी पर हक जताने वाले बने हैं? किस इस्लामी किताब पर यह लिखा गया है कि लोग, मुआशरा, सोसाइटी आप लोगों की जिंदगी पर आपकी हकदार है? नहीं, ये बात हमने खुद अपने जहन में बिठाकर खुद को लोगों का मोहताज कर दिया। कहा जाता है कि लोहा एक ऐसी चीज है कि जिसे दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन लोहे का अपना जंग उसे खत्म कर देता है। मेरे भाइयों, इंसान को कोई खत्म नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, और अल्लाह के अलावा इंसान को क्या खत्म करता है? इंसान की गलत सोच उसे गलत बना देती है। इंसान की छोटी सोच उसे मोहताज बना देती है। इंसान की छोटी सोच उसे बदकिरदार और ख़त्म कर देती है। मेरे भाइयों, लोग कौन है और क्यों हमारी ज़िंदगी पर अपना हक जताए हुए हैं? क्यों हम अपनी ज़िंदगी को अपनी सोच के मुताबिक नहीं गुजार सकते? मेरे भाइयों, लोग तो फिर हमें कामयाब होता नहीं देखेंगे। अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को लोगों की सोच पर गुजारना है तो फिर गुलाम रहो और गुलाम ही रहोगे अगर लोगों पर जाओगे। मेरे भाइयों, क्यों हमने अपनी ज़िंदगी को लोगों का मोहताज किया? हमारी ज़िंदगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज है और हमें डरना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहिए, लेकिन हमने गलत रास्ता इख्तियार किया। अपनी छोटी सोच, अपने छोटे किरदार की वजह से हमने लोगों को अपनी ज़िंदगी पर हक दिया। हम उनके मोहताज हुए और अपनी ज़िंदगी को डर और खौफ से गुजार रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम मोहताज अल्लाह के और हमें डर अल्लाह का, लेकिन तौबा अस्तगफार, हम अल्लाह से अब डरते नहीं। क्यों? मुझे चंद बातों का जवाब दीजिएगा। कभी नमाज ना पढ़कर यह सोचा है कि यार हम अल्लाह के मोहताज हैं और इसका उसने हमसे सवाल करना है कि नमाज क्यों अदा नहीं की? कभी सोचा है कि अल्लाह क्या कहेगा?
एक गरीब मस्कीन यतीम का हक खाकर कभी ये सोचा है कि जिस अल्लाह का मोहताज है वो हमसे इस गरीब मस्कीन की चुबानी का भी हिसाब लेगा? यार हमने इसका हक खाया है, वो खुदा क्या सोचेगा? कभी गरीब पर जुल्म और सितम कर कर ये सोचा है कि अल्लाह क्या कहेगा? कभी जिंदगी में गलत काम करने के बाद ये सोचा है कि यार उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम मोहताज हैं, उसने हमारे अमाल का हमसे हिसाब लेना है? कभी सोचा है कि वो अल्लाह क्या कहेगा? जिसके हम मोहताज हैं, जिसका हमें डर होना चाहिए, उसके बारे में हम नहीं सोचते। अपनी छोटी सोच, छोटे किरदार की वजह से आज हमने अपनी जिंदगी लोगों पर बसर करना शुरू कर दी। मुझे बताइएगा कि आपके आसपास वाला माशरा इस कदर अच्छा है कि वो कहें कि आप लोग कामयाब हो जाओ? वालदैन, मिडिल क्लास वालदैन, बचपन से ही जब उसका बच्चा अपनी होश में आता है ना, तो वो ये कह देता है कि बेटा ऐसा कोई काम ना करना कि लोग ये कहें, लोग वो कहें। या अगर वो अपने वालिदैन से कोई फरमाइश करे ना कि हमें ये काम करना है, तो वो कहेंगे यार लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, ये लोग आपके मुंह से नवाला छीन सकते हैं, आपके मुंह में नवाला डाल नहीं सकते। ये आप लोगों के बच्चों को फ्यूचर में कोई भी मदद नहीं करने वाले। जिन लोगों की वजह से आप लोगों ने अपने बच्चों के जहनों को कमतर कर दिया है ना, वो लोग कभी भी आपके बच्चों को कामयाब होता नहीं देख सकते। अपनी सोच को बदलो, डरना है तो खुदा से डरो। मुझे बताओ कि भाइयों, अगर हम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, हम अपना टैलेंट, हम अपने अंदर अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं लाते कि यार लोग क्या कहेंगे। लोग सांप है आस्तीन में बैठे हुए, ठीक है? मेरी बातों पर गौर कीजिएगा कि ये जो लोग हैं ना, ये सांप है आस्तीन में बैठे हुए। आप इनके सामने शीशा भी हो जाएं तो आप इनकी नज़रों में धुआं हैं। आप इनके सामने जितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन इनकी नज़रों में आपका किरदार छोटा है। लोग आपको कामयाब होता नहीं देख सकते। आप लोग ज़िंदगी में तब कामयाब होंगे जब आप लोगों का मुकाबला करेंगे, इस सोसाइटी का, इस माशरे का मुकाबला करेंगे। जब लोग आप पर गलत कमेंट की एक उंगली भी करें तो आप उनको आगे से हाथ काट कर रोक सको। ये लोग तब आपके मोहताज होंगे। खुद लोगों के मोहताज ना बनो, लोगों को अपना मोहताज करो। कई वालिदैन अपने ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में नहीं भेजते कि यार हमारे माशरे में ऐसा नहीं है, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं है, लोग क्या कहेंगे। और भाई, किस बना पर तुमने अपनी बहन, अपनी बेटी का हक मार दिया, उसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज ना भेजा? मैं जानता हूँ कि आए दिन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में से केस सोशल मीडिया पर आते हैं, लेकिन करे एक भुगते लाखों। क्यों भाई? मेरी अपील है उन वालिदैन से जो अपनी बेटी को इस सोच पर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में नहीं भेजते कि लोग क्या कहेंगे। आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, पायलट बने और फिर किसी ऐसे ही पोस्ट वाले इंसान से उसको ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने का मौका मिले और वो ज़िंदगी को सुकून से गुजारे। ऐसा आप लोग क्यों नहीं सोचते? मेरी उन वालिदैन से अपील है जो इस सोच पर अपनी बेटी का हक मार देते हैं, उसकी तालीम मार देते हैं। क्यों? और जो मेरे वालिदैन अपनी बेटियों को ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ भी जा रही हैं, कॉलेजेस में भी जा रही हैं, अपनी ज़िंदगी को अपनी सोच पर गुजार रही हैं, मेरे जहन के मुताबिक इस माशरे में जिस तरह की अब सोच है, अगर इस माशरे में इस
कदर सोच रखने वाले माशरे में भी उनके वालिदैन ने उनको यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया है, तो वो समझे कि उनके वालिदैन ने उन पर इस कदर यकीन किया है कि जैसे दुनिया में कोई ना कर सकता। वो ये समझे कि ये उनके लिए बम्पर प्राइज़ है, और अगर उनके वालिदैन ने उनको ये फैसिलिटीज़ दे दी है कि वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जा सकती हैं, तो फिर मेरी उन बहनों से हाथ जोड़कर अपील है, फिर अपनी इज्जत को अपने भाई और बाप की चादर बनाकर यूनिवर्सिटीज़ में जाना, कॉलेजेस में जाना। आपके भाई आपके बाप ने आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भेज दिया कि वो लोगों का मुकाबला करें, आप लोगों का मुकाबला करें, कुछ बनकर निकलें और लोगों के मुंह पर तमाचे बजें। मेरी बहनों, अगर इस फैसिलिटीज़ आपको ऐसी मिली है तो फिर अपनी इज्जत और को महफूज रखना। ऐसी ना हो जाना कि आपके वालिदैन दुनिया में लोगों का मुकाबला ना करने की वजह से खुद को कुछ कर सकें। उन बहनों के बारे में सोचा करें कि जिनके वालिदैन ने उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी सोच पर गुजारें। मेरा ख्याल है कि मेरे अल्फाज मेरे व्यूवर्स तक उनकी ज़िंदगी में शायद कुछ चेंजिंग लाने के मुस्तहिक होंगे। खुदा से डरो, अपनी सोच को बदलो, लोग कामयाब नहीं होने देंगे। यह था जी मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।